आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। केंद्र और राज्य स्तरीय कई ऐसी शासकीय योजनाएं होती है, जन कल्याणकारी योजनाएं होती है जो केंद्र सरकार द्वारा जनहित को लेकर के लोगों की जरूरतों को पूरी करने के लिए लागू की जाती है। उसी तरह राज्य सरकार भी विभिन्न योजनाएं का प्रसारण करती है, लेकिन जानकारी या कहें जागरूकता के अभाव में कई सारी जो बातें शासकीय योजनाओं की जो जानकारियां हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। आज हमारे साथ मौजूद है उमेश पटेल जी, जो लोक सेवा केंद्र का संचालन करते हैं वैशाली नगर जोन 2 कार्यालय में। इनके द्वारा हमें बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत काफी पूर्व हो चुकी, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इस योजना से वंचित या कहीं इसका लाभ नहीं उठा पा रहे। तो किस तरह की यह योजना, इसका लाभ किन्हें मिल सकता है, इसका क्या मापदंड है, आइए हम उमेश पटेल जी से जानने की कोशिश करते हैं। जी उमेश जी बताएंगे प्रधानमंत्री जन धन श्रम जो योजना है किस तरह की होती है? नमस्कार, मैं उमेश पटेल लोक सेवा केंद्र जोन 2 वैशाली नगर निगम में संचालक के रूप में कार्य करता हूं। 2019 में केंद्र शासन के द्वारा एक योजना चालू की गई थी जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के तहत में यह भविष्य में लोगों को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए जिनकी उम्र 18 से 40 साल है वो व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें उनको 18 साल का अगर व्यक्ति है तो उनको लगभग 55 रुपए महीना जमा करना होगा। 55 रुपए आवेदक जमा करेंगे, हितग्राही जमा करेंगे। उसी के जितना पैसा उनके द्वारा जमा किया जाएगा उतना ही केंद्र शासन के द्वारा उनके खाता में जमा किया जाएगा। मतलब जस्ट वो डबल हो जाएगा। 55 रुपए जो जमा कर रहे हैं वो 55 दूनी 110 रुपए उनके LIC प्रीमियम के रूप में जमा होगा। जब वो 60 साल की उम्र हो जाएंगे तब लगभग उनको 3000 रुपए महीना के रूप में जिस खाते से पैसा कटा है उसी खाते में 3000 रुपए उनके अकाउंट में रिटर्न होना चालू हो जाएगा। तो इस टाइप के स्टार्टिंग है और लगभग 40 साल उम्र लिया गया है। जो 40 साल के उम्र के जो महिलाएं या पुरुष है वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसमें उनको 200 रुपये लगभग 200 रुपये महीने का किस्त आएगा और उतना ही किस्त सेंट्रल गवर्नमेंट उनके खाते में जमा करेगा। मतलब 40 साल वाले का 200 रुपये महीना तो जस्ट 200 रुपये गवर्नमेंट जमा करेगी, मतलब 400 रुपये। 55 रुपये वाला लगभग 55 दूनी 110 रुपये। तो इस टाइप के उनके जो खाते एंट्री कराएंगे, जो खाता देंगे उस खाते से उनको हर महीना पैसा कटेगा और 2, 3, 4 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा जमा कर देता है। जो उनके मोबाइल में जो नंबर डाला है उसमें मैसेज आ जाता है कि आपके खाते में पैसा जमा हो गया है। पहले इसको चालू करने के लिए हमारे सेंटर में आ सकते हैं। उस सेंटर के माध्यम से पहला किस्त जो हम अप्लाई करते हैं उसका अमाउंट हमारे सेंटर को जमा करना होगा। दूसरे महीने से उनके अकाउंट से चालू हो जाएगा, ऑटो डिडक्ट होगा, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। हर महीने के 15 से 20 तारीख के बीच में एक मैसेज आएगा कि आप अपने अकाउंट में बैलेंस पर्याप्त रखें, इतने रुपए आपके खाते से कटने वाला है। इसका कोई मापदंड है क्या कि कौन इसका लाभ उठा सकते हैं? इसमें भी कोई APL BPL की कैटेगरी निर्धारित तो नहीं की गई? नहीं, इसमें BPL APL की कैटेगरी नहीं की गई है, बट NPS, EPF और आयकर रिटर्न वाले नहीं करेंगे। जिनको रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स पिए हैं, वो नहीं कर पाएंगे। और PF वगैरह कटता है जिसका शासन का कोई योजना का लाभ उठा रहे हैं गवर्नमेंट का, वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस लोक सेवा केंद्र के माध्यम से कई सारी शासकीय योजनाओं की जानकारी भी आपके द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाती है, जो आपके पास आते विभिन्न माध्यमों से भी आपके द्वारा पहुंचाई जाती है। तो और ऐसी कौन सी योजना है जिसका लाभ जो पात्रता रखते हैं उनके द्वारा उठाया जा सकता है? इनके अलावा तो यहाँ पे से मजदूर कार्ड वगैरह देते हैं। मजदूर कार्ड में सर्विसेज जैसे शासन की योजना का हिट हुआ है, मातारी बंधन योजना भी KYC चल रहा है। इसके अलावा मजदूर कार्ड से भगनी प्रस्तुति के रूप में मजदूर कार्ड में 20,000 रुपए का योजना है। बच्चों को स्कॉलरशिप है, जो क्लास 2 में अगर बच्चा पहुंच गया है तब से वो जब तक पढ़ाई कर रहा है तब तक उनको स्कॉलरशिप श्रम विभाग के माध्यम से मिलेगा। उनके माता या पिता का मजदूर कार्ड होना अनिवार्य है और बच्चे का नाम उसमें होना जरूरी है। अभी चूंकि लोक सेवा केंद्र का नाम भी चेंज हुआ है क्या? हाँ, लोक सेवा केंद्र का छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यह बताया गया है कि अब लोक सेवा केंद्र के स्थान पर सेवा सेतु केंद्र के नाम से जाना जाएगा। हमारे दर्शकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अब अपील ये करना चाहता हूँ कि जो लोक सेवा केंद्र में जो हमको सहयोग और आशा मिला है उसी से सेवा सेतु केंद्र को भी उन लोगों से मुझे अपील के सहयोग मिले और मैं उनका ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर पाऊँ और विभिन्न योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक उनके तक पहुंचा पाऊंगा। ये थे हमारे साथ उमेश पटेल जी, जिनके द्वारा शासकीय योजनाएं जो केंद्र सरकार की जो
जो हाल फिलहाल में योजना शुरू की गई कुछ वर्ष पूर्व, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई कि किनके द्वारा इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है, कौन कौन पुरुष और कौन महिला अपील कर सकते हैं इसके जरिए। तो इससे यदि किसी को इस संबंध में विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है तो इस लोक सेवा केंद्र वैशाली नगर जोन 2 के लोक सेवा केंद्र में आकर के उमेश पटेल जी से संपर्क कर सकते हैं। स्वयं इस प्रकार कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि स्वयं जागरूक रहकर दूसरों को भी जागरूक किए जाने की जरूरत है, ताकि राज्य और केंद्र स्तरीय जो योजनाएं लोगों तक पहुंच सके और जन जन तक पहुंच सके और लोग इसका लाभ उठा सके। लोकतंत्र प्रहरी के लिए वाल्मीकि अंगारे के साथ संजय दुबे। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।